हेलो एंड फिर एक बार स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रेडिंग जोन में। आइए जाने कल के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके की मूवमेंट हो सकती है, मगर उससे पहले जानेंगे कि आज मार्केट कैसा रहा, आज कौन सी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमें देखने मिली और उसके पीछे के लॉजिक के बारे में। देखिए, मार्केट की जहाँ पर ओपनिंग हुई थी, जहाँ से उसने फर्स्ट जो लो लगाया था उसी जगह से उसने फिर से दूसरी बार बाउंस लिया, तीसरी बार लिया, चौथी बार लिया। जो फर्स्ट जो उसने लो लगाया था वो एक अच्छा खासा एक सपोर्ट जोन था, तो कंटिन्यू 4 बार वहाँ से उसने बाउंस लिया वही जगह से। फिर जैसे ही उस लो को उसने ब्रेक किया, उस लेवल को एक अच्छी खासी बियरिश कैंडल से वहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। जैसे उसे ब्रेक किया, ऊपर का जो स्विंग हाई था वो हमारा स्टॉप लॉस था, नीचे 1:2 हमारा टारगेट। आसानी से हमें इसमें 1:2 कैच करने मिल गया। नीचे जाके फिर से थोड़ा एक ग्रीन कैंडल बनी ऊपर आने के लिए, लेकिन आपने यहाँ पर डर के मारे निकल गए होगे फोमो में, तो कोई बड़ी आपको मूवमेंट नहीं मिली होगी। अगर आप इस ट्रेड में बने रहे होते, आपने पेशेंस रखा होगा और घबराहट के कारण निकले ना होते एक आध दो बड़ी कैंडल बन ऊपर नीचे होने पर, तो 1:2 आसानी से हमें इसमें कैच करने मिल गया। देखिए, ये जो ट्रेड था उसका पीछे का मैं आपको लॉजिक देखिए समझाता हूँ। मार्केट ना जहाँ से ओपनिंग हुई थी वहाँ से वो कंटिन्यू एक ही चैनल में फंसा हुआ रहा, और जो फर्स्ट लो उसने जो बनाया था उसी जगह से उसे फिर से बाउंस मिल रहा था। लेकिन जब जब मार्केट ऊपर जा रहा था, कंटिन्यू जो हाई जो बन रहे थे वो पिछले हाई से लोअर बन रहे थे, नीचे बन रहे थे। देखिए, जो फर्स्ट जो हाई था उसका 37,700 के पास था, फिर उसके बाद नीचे आया, फिर से ऊपर गया। ये देखिए, मैंने मार्क भी किया हुआ है। सेकंड जो उसने हाई लगाया वो उसके नीचे लो 37,600 का, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया 37,450 तक। यानी जो भी वो बना रहा था वो लोअर लो बना रहा था एक के बाद। जो उसका जो पिछला हाई था वो ब्रेक नहीं कर पा रहा था। ये देखिए, ये उसका जो फर्स्ट हाई, मार्केट प्राइस नीचे आया, बाउंस लिया, फिर से ऊपर गया, नीचे आया, फिर से एक हाई लगाया, लेकिन जो पिछला जो हाई था उससे उसने ब्रेक नहीं किया, एक लोअर हाई बना रहा था कंटिन्यू। फिर से नीचे बाउंस लिया, फिर से ऊपर गया। इसलिए ये जो पैटर्न बन रही थी एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन पैटर्न है। लोअर हाई बना रहा था प्राइस, और इस तरीके की ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी में एक हमें जो और कोई ट्रेड कैच करने मिल जाता है तो एक अच्छा खासे मूवमेंट दे सकता है, क्योंकि नीचे साइड भी वो बार बार एक ही जगह से बाउंस ले रहा था और प्लस ऊपर भी लोअर हाई बन रहे थे। लेकिन मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन हो ओपनिंग हुई थी मार्केट की, इसलिए हम इसमें ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते कि मार्केट नीचे की और 300-400 पॉइंट्स की मूवमेंट दे दे। अगर मार्केट आज इतना हैवी गैप डाउन ओपनिंग ना हुआ होता, जहाँ से उसकी क्लोजिंग हुई है वहाँ पर ही ओपन होता, या फिर हल्का फुल्का कोई गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग हुई होती और इस तरीके का सिनेरियो क्रिएट हुआ होता, तो ये एक बेहतरीन एक प्राइस एक्शन था। इस तरीके का अगर इतना नीचे ना ओपन होके थोड़ा ऊपर ओपन होता, जहाँ से क्लोजिंग हुए उसी जगह पर इस तरीके की पैटर्न बना था, तो फिर उम्मीद थी कि वो नीचे साइड अच्छी खासी एक रैली दे सकता था। बस यही एक आज ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने मिली, इसके बाद और को कुछ निकल कर नहीं आ रहा था। अब बात करते हैं कल के दिन बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेडिंग हो सकती है और उसके इम्पोर्टेंस लेवल्स के बारे में। देखिए, अभी मार्केट की क्लोजिंग हुई है वो 36,840 के आसपास कुछ हुई है, और उसके ऊपर तुरंत एक दूसरा रेजिस्टेंस है 37,050 का, और उसके ऊपर भी तुरंत एक 37,200 के पास। यानी 100 पॉइंट, 120 पॉइंट, 100 पॉइंट पे एक के बाद एक ऊपर तुरंत रेजिस्टेंसेस है। तो अगर इन लेवलों के पास अगर कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो कुछ इसमें आपको यहाँ पर ज़्यादा कुछ मिलेगा नहीं। ये 3 लेवल्स के पास अगर इनके ऊपर या नीचे जाता है ये 3 लेवलों के, तो वहाँ से एक ट्रेड ज़रूर कैच किया जा सकता है, क्योंकि इसके बीच में तो फिर कुछ ज़्यादा पॉइंट्स आपको मिलेंगे नहीं, और मुश्किल से अगर 100, 110 पॉइंट, 120, 110 पॉइंट या 100 पॉइंट की सिर्फ मूवमेंट करेगा तो वो ऑप्शन प्रीमियम भी कुछ इतना खास बढ़ेगा नहीं। इसलिए अगर उस लेवल के ये जो लेवल है 37,200 उसके ऊपर अगर मिले तो वो एक अच्छा ट्रेड हो सकता है। तो अगर
कल के दिन मार्केट थोड़ा गैप अप ओपनिंग होती है या फिर ओपन हो के ऊपर की ओर जाता है और इन लेवल के पास 37,250 का जो लेवल है 40-50 पॉइंट का 200 से लेके 240 तक का, उस लेवल के पास जाकर थोड़ी देर कंसोलिडेशन करता है या फिर इस तरीके की कोई चैनल पैटर्न बनाता है और उसका अगर अपसाइड ब्रेकआउट होता है तो वहाँ से आप एक ट्रेड ले सकते हैं, या तो फिर उसे वन वे ब्रेक करे और नीचे रिटेस्ट करने आके फिर उसका जो हाई है वो स्विंग हाई को काटे तो भी वहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। ये तो 2-3 अलग अलग मैं सिनेरियो बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से मार्केट कुछ भी क्रिएट कर सकता है, या तो वो उस लेवल के पास जाके कंसोलिडेशन करेगा या चैनल पैटर्न बनाएगा या तो फिर वन वे जाके नीचे रिटेस्ट करने आएगा। इस तरीके से 2-3 अलग अलग कोई भी सिनेरियो क्रिएट हो सकते हैं। तो अगर इस तरीके की कोई आपको अपॉर्चुनिटी देखने मिले तो यहाँ से एक कॉल बाय ज़रूर किया जा सकता है ऊपर की ओर, और हमें आसानी से 150-200 पॉइंट्स तक की रैली आसानी से देखने मिल सकती है। 200 पॉइंट से भी ज़्यादा ऊपर हमें कैच करने मिल सकते हैं, इसलिए इस लेवल के पास ज़रा ध्यान रखिएगा। क्योंकि देखिए ये जो लेवल है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। मार्केट ने आज के दिन ही वहाँ से 4 बार वहाँ से बाउंस लिया। देखिए नीचे आया, वहीं से फिर से नीचे, फिर से ऊपर, कंटिन्यू 3-4 बार वहाँ से बाउंस मिला हुआ है उसको। इसलिए ये लेवल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। इसलिए लेकिन सिर्फ बड़ी बड़ी कैंडल्स देख के अंदर कूदिएगा मत, थोड़ा प्राइस एक्शन बनने दीजिएगा वरना आप ट्रैप भी हो सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर की ओर जाता है या फिर हैवी कल के दिन अगर गैप अप ओपनिंग भी हमें देखने मिलती है या फिर इन लेवलों के पास आता है 37,700 के पास और उस लेवल के पास जाके कोई पिन बार टाइप की कैंडल बनती है या डोजी कैंडल बनती है या फिर कोई एक बियरिश कैंडल भी बनती है अच्छी खासी, और उसका अगर लो ब्रेक 5 मिनट के टाइम फ्रेम में और उसका अगर लो ब्रेक होता है तो वहाँ से आप एक पुट ले सकते हैं, क्योंकि ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है। उसका जो कैंडल का जो हाई है वो स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे 1:2 हमारा टारगेट रहेगा। देखिए ये जो लेवल है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। मार्केट को आज ही के दिन वहाँ से ओपनिंग मिली और ओपन होते ही देखिए कंटिन्यू जो कैंडल बनी हुई एक अच्छी खासी बियरिश कैंडल बनी है, अच्छी खासी वहाँ से इमीडिएट सेलिंग आई हुई है। इसलिए जो उस लेवल जहाँ से इमीडिएट सेलिंग आई हुई है वो एक अच्छा खासा एक सेलिंग जोन होता है, वो एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस के तौर पर एक्ट होता है। इसलिए उस लेवल के पास जाता है तो वहाँ से आप एक अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली कैच कर सकते हैं। लेकिन उस लेवल के पास जाते ही तुरंत के तुरंत आप कूदिएगा मत ट्रेड लेने के लिए, क्योंकि पूरी 5 मिनट की जो कैंडल होती है उसे ब्रेक करने दी, 5 मिनट की जो कैंडल होती है वो जब फॉर्मेशन में होती है तो उसका पूरा फॉर्मेशन कंप्लीट होने दीजिए। क्योंकि आपको लगता है कि वहाँ से बड़ी कैंडल देख के आप अंदर एंट्री कर लेते हैं एक्साइटमेंट में आके, लेकिन एंट्री करते ही वो कैंडल वहाँ से रिवर्स होती है और ऐसे लीट हो जाता है। इसलिए 5 मिनट की कैंडल पूरी क्लोज होने दीजिए और फिर उसका लो या हाई ब्रेक होने पर हमें ट्रेड लेना होता है। अगर मार्केट नीचे की ओर ओपनिंग मिलती है, कल के दिन नीचे जाता है 36,840 का जो लेवल है उसके नीचे ही उसके ओपनिंग मिलती है और फिर से ऊपर की ओर रिटेस्ट करने आता है जहाँ पर आज उसकी क्लोजिंग हुई है। और आज के दिन भी देखिए उसने एक स्विंग लो लगाया हुआ है, वहाँ से एक बाउंस आया हुआ है एंड में, तो फिर से इस लेवल के पास आता है, उसे रिटेस्ट करने आता है या फिर कोई बियरिश फ्लैग टाइम की भी पैटर्न बनती है यहाँ पर, तो यहाँ से भी आप एक पुट बाय कर सकते हैं। यहाँ से भी आपको एक नीचे साइड 150 से 200 पॉइंट्स आसानी से कैच करने मिल सकते हैं। अगर 37,700 का जो लेवल है इसके भी ऊपर निकलता है, ये जो मैंने आपको दिखाया जो आज का जो था, ये आज के दिन का जो हाई था उसके ऊपर निकलता है तो वहाँ से भी एक ट्रेड हमें अच्छा खासा कैच करने मिल सकता है। लेकिन लगता नहीं है वो कल के दिन जाएगा, लेकिन कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, हमारे लगने लगाने से कुछ नहीं होता। तो अगर उस लेवल के ऊपर कोई कैंडल निकलती है तो तुरंत के तुरंत आप ट्रेड में कूदिएगा मत, पूरी कैंडल क्लोज होने दीजिएगा और जब कैंडल क्लोज हो जाए और उसका हाई जब ब्रेक हो तब वहाँ से हम एक एंट्री कर सकते हैं, या तो फिर वहाँ से वो इसे रिटेस्ट करने आए और रिटेस्ट करने के बाद फिर से एक स्विंग हाई लगाए, जो अपना पिछला जो उसने जो हाई लगाया था उस हाई को वो काटे, तब जाके नीचे से का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के ऊपर तक की एक रैली हमें कैच करने के लिए मिल सकती है। और जो लाइव और ये मैं कुछ जो आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी जो शो करता हूँ वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी चार्ट्स पोस्ट करते रहता हूँ लाइव मार्केट में,
ताकि आपको लाइव मार्केट में भी ट्रेडिंग में आसानी हो, आप अपने ट्रेड खुद से ले सके, आपको कोई टिप्परों के भरोसे बैठे ना रहना पड़े। चार्ट्स पोस्ट करता हूँ मैं लाइव मार्केट में, बैंक निफ्टी के भी करता हूँ, प्लस कोई स्टॉक अच्छे अच्छे निकल कर आ रहे हो तो उसके भी करता हूँ। तो आप चाहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वो चार्ट देख के आपको खुद को समझ में आए, आपको सीखने मिले कि कॉल्स कैसे जनरेट होते हैं, आप अपने कॉल्स खुद से जनरेट कर पाए, आपको किसी के भरोसे बैठे ना रहना पड़े। और मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि स्ट्रेटेजी और सेटअप से ज़्यादा मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल भी ना करें, मार्केट के साथ फाइट बिल्कुल भी ना करें। ठीक है फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज के वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने ज़रूर मिला होगा। अगर सीखने मिला है तो डेफिनेटली हिट द लाइक बटन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपने अपने फैमिली का ध्यान रखिए। थैंक यू।